Hello everyone, welcome to PhD Jobs and Admissions. This is अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स. आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में सिचुएटेड है. इसके PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिसर्च मेथडोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs. सो ये वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप लोग एग्जाम में रिसर्च मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस को बहुत ईजिली एंड बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ. वो ये है कि PhD एंट्रेंस एग्जाम जो है कानपुर यूनिवर्सिटी का, ये 2 मई 2022 को होने वाला था, लेकिन अब ये डेट एक्सटेंड हो गई है एंड अब आप लोगों का एग्जाम होगा 13 मई 2022 को. तो आप लोगों के पास टाइम जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका है. आप लोग अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हो. सो इन एक्स्ट्रा डेज में जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट, जितने ज़्यादा MCQs आप लोग सॉल्व करोगे उतना ही आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना. ठीक है. सो इसके साथ ही आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग PhD करना चाहते हो तो आपके पेपर पैटर्न को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है. पहला होता है पेपर 1 एंड दूसरा होता है पेपर 2. पेपर 2 जो है ये होता है सब्जेक्ट सेंट्रिक पेपर एंड पेपर 1 होता है आप लोगों का कॉमन पेपर जिसमें कि रिसर्च मेथडोलॉजी से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आप लोग देख सकते हो कि कितना हायर वेटेज है इस सब्जेक्ट का. इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग सिर्फ रिसर्च मेथडोलॉजी की तैयारी भी अच्छे से करते हो तो भी आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के PhD प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो बहुत ईजीली, वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में. सो रिसर्च मेथडोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल सिलेबस नोट्स. ये अपडेटेड नोट्स हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को कवर किया गया है एंड हर एक चीज़ को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट किया गया है. इसके साथ ही हम आपको देते हैं 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, यानी कि रिसर्च मेथडोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी पे सेपरेट मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं. मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज जिसमें कि हम आपको देते हैं 1000+ MCQs PDF ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी. ये 1000+ MCQs जो हैं ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में तो आपकी हेल्प करेंगे ही, इसके साथ ही आपके इंटरव्यू प्रोसेस में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. एंड इन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जितने भी कॉन्सेप्ट्स एंड जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ इनको आप लोग अच्छे से ज़रूर समझिएगा क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. एंड इसी तरह से अगर आप लोग तैयारी करोगे तो आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी भी यूनिवर्सिटी का PhD प्रोग्राम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो. सो इस कंप्लीट कोर्स की ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो. एंड इस कंप्लीट कोर्स की फ़ी है सिर्फ 599. तो अभी ऑफर चल रहा है, आप लोग देरी ना करें एंड इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, A researcher intends to explore the effect of possible factors for the organization of effective midday meal interventions. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डायरेक्टली हमें मिड डे मील से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, इधर बोला गया है कि अगर एक रिसर्चर एक्सप्लोर करना चाहता है किसी चीज़ के इफेक्ट को ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मिड डे मील का कोई इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, हमें बताना है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो हम लोग कौन सा रिसर्च का मेथड यूज़ करेंगे. ठीक है, आप लोग यहाँ पे अगर हिंदी वाले स्टूडेंट्स हो तो आप लोग हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हो. ठीक है, पहला ऑप्शन है हिस्टोरिकल मेथड, दैट इज ऐतिहासिक विधि. दूसरा है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, दैट इज वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि. नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड, दैट इज प्रयोगात्मक विधि. एंड लास्ट है हमारे पास एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, यानी कि पूर्व पोस्ट फैक्टो विधि. ठीक है, इसको हिंदी में कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली एक्स पोस्ट फैक्टो ही लिखा होता है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है. ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक रिसर्चर जो है वो एक्सप्लोर करना चाहता है पॉसिबल फैक्टर्स, किसी ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है मिड डे मील इंटरवेंशंस पर. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल मेथड की. हिस्टोरिकल मेथड होता है हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि पास्ट में क्या चीज़ें हुई थी, कैसे हम उन चीज़ों का यूज़ करके, उन रिजल्ट्स का यूज़ करके अभी जो है इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकते हैं. लेकिन क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मिड डे मील का बोला गया है, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है, तो इस ऑप्शन को हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोलता है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड.
इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पहले से आता है तो आप लोग इसका आंसर जो है नोट कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं, एंड देन जितना आपने स्कोर किया है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सो दैट एक आइडिया आप लोगों को भी हो जाएगा कि आपको कितना नॉलेज है टॉपिक के बारे में, एंड एक आइडिया हमें भी हो जाएगा कि हमारे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल मेथड वैसे तो यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन होता क्या है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें जितने भी हिस्टोरिकल हैंड राइटिंग्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, क्रोनोलॉजीज होती हैं, सिंपल लैंग्वेज में बात करें पास्ट जो स्टडीज़ होती हैं, पब्लिकेशंस होती हैं, उन सब चीज़ों को, उन सभी रिकॉर्ड्स को हम अभी यूज़ करते हैं अपनी करंट सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड क्या होता है? ये अप्रोच है किसका? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, दैट ब्लेंड्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा टू प्रोवाइड यू विद रिलेवेंट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। सो जो डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड होता है, इस मेथड में बेसिकली हम करते हैं यूज केस स्टडी को, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस को, सर्वेज, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। सो ये जितने भी नाम बताए हैं इनको आप नोट कर लीजिए, ये सब डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड की। सो एक्सपेरिमेंट करना यानी कि कुछ प्रयोग करना। सो दिस मेथड इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल टू डिटरमाइन इफ दिस कॉजेज चेंजेस इन अनदर वेरिएबल। दिस मैथड रिलाइज ऑन कंट्रोल्ड रिसर्च मेथड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? रैंडम असाइनमेंट होती है स्टडी सब्जेक्ट्स की। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। कई बार होता है ना, हम लोग किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हम बोलते हैं कि चलो ये ट्राई करके देखते हैं, क्या पता इसका सॉल्यूशन मिल ही जाए। तो सेम चीज़ है, रिसर्च में यूज़ करते हैं, इसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, जनरली इसमें 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्री एक्सपेरिमेंटल, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले का स्टेप, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, एंड लास्ट होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, सो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। तो पूर्व पोस्ट फैक्टो। ठीक है, ये क्या होता है? ये स्टडी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर द फैक्ट। आफ्टर द फैक्ट यानी कि कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, हमें प्रॉब्लम होने के बाद पता चलता है, ठीक है, कि ये इश्यूज हो चुके हैं। अब हम उस प्रॉब्लम को होने से तो नहीं रोक सकते थे, लेकिन वो प्रॉब्लम अगर हो ही गई है तो उसका सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बोला जाता है एज एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। ठीक है, सो इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ रिसर्च डिजाइन इन विच द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स आफ्टर द फैक्ट हैज़ अकर्ड विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द रिसर्चर। ठीक है, रिसर्चर को पता ही नहीं है लेकिन वहाँ पे कोई प्रॉब्लम अकर हो चुकी है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो बोला गया है कि मिड डे मील में कुछ इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। ठीक है, यानी कि इफेक्ट पड़ चुका है, ऑलरेडी पड़ चुका है, हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि वो हुआ कैसे। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस सिक्वेंशली। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो रिसर्च के प्रोसेस, मैंने आप लोगों को स्टेप्स ऑफ रिसर्च बताए हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने थ्योरी लेक्चर डिस्कस किया था, तो आप लोगों ने बताना है, इनको अरेंज करना है। हाइपोथेसिस, अनुमान लगाना या फिर परिकल्पना, कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स, उपकरणों का निर्माण करना, कलेक्शन ऑफ डेटा यानी कि डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं उसको ढूंढना, उसको कलेक्ट करना, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम यानी कि समस्या का चरण। ठीक है, तो सबसे पहले रिसर्च में मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि हम लोग किसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, हमारे रिसर्च का टॉपिक क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि किस बारे में, यानी कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तभी उसका सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे, सॉल्यूशन ढूंढना होगा तभी हम लोग रिसर्च करेंगे। तो पहला आता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है हाइपोथेसिस। प्रॉब्लम हम लोगों को मिल गई है, अब हमें क्या करना है, उसका अनुमान लगाना है। एक प्रॉब्लम हमारे पास है, अब हमने क्या करना है, गेस करना है। ठीक है, कुछ गेस करना है कि ये प्रॉब्लम कैसे आई होगी, कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक हाइपोथेसिस हमें जनरेट करना है। ठीक है, उसके बाद हमें टूल्स को कंस्ट्रक्ट करना है कि अब ये हाइपोथेसिस तो हमने ले लिया, आइडिया तो हमने लगा लिया, अब किस तरह से हम उसको ट्रू साबित करें। ठीक है, एंड उसके बाद हम शुरू कर देते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखें तो DABC, सो DABC यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है हमारा राइट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिगम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसीडर्ड क्रिटिकल। ठीक है, सो कौन सा क्रिटिकल माना जाता है अगर हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं। ठीक है, सो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, जैसे कि मार्केट रिसर्च मेथड होता है जो कि बेसिकली फोकस करते हैं डेटा पे, जैसे ओपन एंडेड एंड कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन जो होते हैं वो सब क्वालिटेटिव के थ्रू आते हैं, यानी कि हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं। ठीक है, होता क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं, 10 के 10 हमें ठीक लग रहे हैं, लेकिन हमें एक ही सेलेक्ट करना है जो कि बेस्ट क्वालिटी का होगा। 10 लोगों में से सिर्फ एक ही को सिलेक्ट करना है जो कि बेस्ट सूटेबल होगा उस पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, सो मेथड इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट पीपल थिंक बट ऑल्सो वाई। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शंस बोलते हैं, डेटा कलेक्शन विथ स्टैंडर्डाइज रिसर्च टूल्स, यानी कि मानकीकृत अनुसंधान उपकरणों के साथ डेटा संग्रह। ठीक है, सैम्पलिंग डिजाइन विद प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक्स, डेटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंसेस एंड डेटा गैदरिंग टू टेक प्लेस विद टॉप डाउन सिस्टमैटिक एविडेंसेस। सो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को कई बार क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च बताई है एंड वहाँ पे मैंने आप लोगों को जो है ट्रिक्स भी बताई है कि जहाँ पे भी क्वालिटेटिव की बात आती है वहाँ पे बॉटम अप आएगा। ठीक है, सो आप लोग सिर्फ बॉटम अप के थ्रू इसका राइट आंसर दे सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आइडेंटिफाई द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी कि दो चीज़ें हैं, ठीक है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप अगर हमें ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है। एन एक्सरसाइज विदाउट एन ऑब्जेक्टिव, कि ये कोई ऐसा ही रिसर्च है जिसका कि कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता, तो ऐसे तो कोई रिसर्च ही नहीं होती, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे। तीसरा है टू क्लियर द कन्फ्यूजन अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, सो रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो क्या वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, टू राइट अ रिसर्च रिपोर्ट, सो रिसर्च रिपोर्ट को राइट करने के लिए हमें किसी भी तरह की अलग से रिसर्च नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, सो ये ऑप्शन भी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है ये रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, सो देयर इज अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इफ a change in the level of one variable cause a change in the another variable, यानी कि एक वेरिएबल में अगर कोई चेंजेस हम करते हैं, ठीक है, मान लीजिए डेटा हमने कलेक्ट किया था, ये भी हमने डेटा कलेक्ट किया था, ये थे 8 से 10 साल के बच्चे, ये थे 11 से 12 साल के बच्चे, इनका डेटा है या इनका डेटा है, अगर इस डेटा में हम कोई चेंजेस करते हैं उसका इफेक्ट इस वाले डेटा में पड़ता है, ठीक है, तो वो है इसका मतलब कि इनके बीच में कैजुअल रिलेशनशिप है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लीगल रिसर्च मीन्स, तो कानूनी अनुसंधान का क्या मतलब होता है, डिस्कवरी, केयरफुल एंड क्रिटिकल इंक्वायरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सावधानी पूर्वक और महत्वपूर्ण जांच या फिर उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, इन्वेंशन यानी कि किसी चीज़ को आविष्कार करना या फिर रिसर्च। ठीक है, लीगल रिसर्च क्या होता है, लीगल रिसर्च यानी कि कानूनी अनुसंधान। सो इसका सिंपल सा आंसर है कि केयरफुल और क्रिटिकल इंक्वायरी अगर हम करते हैं किसी चीज़ की तो वो लीगल रिसर्च होती है, यानी कि जितने भी लॉज होते हैं रिसर्च से रिलेटेड कि किसी का डेटा हमें कॉपी नहीं करना है, लोगों को तंग करके इंक्वायरी नहीं करनी, अगर कोई इंटरेस्टेड है हमें डेटा कलेक्ट करने में तो ही हम उनकी हेल्प लेंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पे केयरफुल एंड क्रिटिकल इंक्वायरी होती है या फिर हम इसको इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गए हैं। इन 5 क्वेश्चंस की हेल्प से हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड बहुत सी नई चीज़ें डिस्कस की हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एंड अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि हम लोग MCQs लेकर आएँ तो वो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।